शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा परमा। जब जनक जी ने कहा कि पृथ्वी में लगता है कि कोई वीर रहा ही नहीं जिसे सूरवीर कह सकें, ऐसा कोई भी राजकुमार इस पृथ्वी पर नहीं है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। स्वाभाविक था, जो वीर होता है वो ऐसी अपमानजनक बात नहीं सुन पाता। रघुवंश महु जय कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भ्राता, राजा जनक ने बड़े कठोर शब्द कहे हैं जिन्हें मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिस सभा के अंदर रघुवंश के दो दो वीर बैठे हों और वहाँ भला वीरों का कोई अपमान करे तो कैसे सह सकते हैं। कह जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। इन्होंने देखते हुए भी कि रघुकुल के दो दो राजकुमार बैठे हुए हैं, फिर भी अनुचित बात कही है। सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कुछ अभिमानो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, हे भ्राता सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। जो तुमरा अनुशासन पाऊँ, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊँ। ये भ्राता जी, इस धनुष की तो बात ही क्या है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को इस चीटी उंगली के ऊपर से उठा दूं। काचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरे मुल्क जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, हो बाप रूपिनाथ पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो, इसे पूरे ब्रह्मांड को। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ।
लक्ष्मण जी कह रहे, हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। धनुष का नाम क्या था? शिव जी का धनुष तो था, उसका नाम क्या था? सभी के नाम होते थे पहले। यहाँ बहुत बड़ी बात कही है। तब प्रताप महिमा भगवाना को बाप रूपिनाथ पुराना। क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तब प्रताप महिमा भगवाना को बाप रूपिनाथ पुराना। पिनाक, धनुष का नाम था पिनाक। कथा में आने से यही ज्ञान बढ़ता है। कभी कहीं बैठे बात चल पड़े तो हम अगर ज्ञान होगा तभी तो जवाब दे पाएंगे। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? जहाँ सत्संग होगा, कथा होगी, जैसी भी क्लास होगी वैसा ज्ञान मिलेगा। तो सत्संग की बात कहीं होगी तो सत्संग का ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान ही हमें उच्च कोटि का बनाता है। ज्ञान से ही हमारी महिमा बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। अरे इसको तो बहुत मालूम है। नाथ जाने अस आयुष हो, कौतुक करो बिलो कही सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ायो, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करके दिखाओ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपकी अगर आज्ञा हो तो कुछ खेल करके दिखाऊं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। छोटी कदम 2 कदम में 100 योजन तक उसको दौड़ाए ले चलो। तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। क्या कहा? तोरो छत्रक दंड जिमी। छत्रक दंड क्या होता है? छत्रक दंड देखा ना, हम खेतों में देखते हैं, ऊपर से छत्र जैसा होता है और नीचे कुकर मुते भी कह देते हैं, है ना? हाँ, गाँव में कहते, यहाँ आजकल मशरूम कह देते हैं। मशरूम नहीं जैसा सर, तो वो अलग अलग होता है सर। मशरूम अलग होता है, वो अलग। हाँ, उसको बोलते हैं छत्रक दंड। तोरों छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात सियावर। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भ्राता, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डाले। छोटे छोटे बच्चे भी तोड़ देते हैं, और थोड़ी सी उंगली लगाओ तो टूट जाए। यदि ऐसा ना करो तो प्रभु के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज के बाद
धनुष को हाथ नहीं लगाऊं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दीगज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर धरती डोलने लगी, धरती हिलने लगी, और जितने राजा थे जो आए हुए थे सब डर गए। सकल लोग सब भूप डराने, जितने राजा थे सब डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जनक जी सुमचा गए कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसे शब्द कह कर के कुछ गलत किया है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाई। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को बुलाया और मना किया। क्यों? क्योंकि जनक जी हमारे बड़े हैं और इस समय तो दुख के मारे हुए। बेटी का बाप अगर लगे कि बारात वापस जा रही है तो उसके मन में क्या बीत रही होगी। जो कुछ कहा है बड़े दुखी मन से कहा है, इसमें जनक जी का कोई कसूर नहीं है। और अपने पास बैठा लिया, पास में बुलाकर बैठा लिया। विस्मामेंत समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक जी के जो हृदय में संताप है, जो दुख है, उसको मिटाओ। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कुछ उरियावा। गुरु जी के वचनों को सुन करके श्री राम जी उठे और गुरु जी के चरणों में शीश नवाया, और मन में ना कोई खुशी है और ना ही कोई दुख है। हर्ष विषाद न कछुरिया। कई बार तो क्या होता है कि किसी को कुछ छोटी सी भी संपत्ति मिल जाती है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। कोई छोटे से पद को पाकर बहुत बड़ा तुला नहीं सुनाता। बहुत कहावत है कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, और अपने आप को पंसारी समझ बैठता है ना। कहावत है ना ये बात। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा पद पा करके व्यक्ति बड़ा फूल जाता है, लेकिन भगवान श्री राम जी तो भगवान है। उनके मन में ना हर्ष हुआ और ना ही दुख हुआ, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग सियावर
जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि खत्म हो जाती है, प्रकाश में हो जाता है, दिन निकला, ऐसे ही राम जी के उठते ही सब जनक परिवार के लोग थे, उनके मन की रात्रि भी खत्म हो गई। और जो राजा आए हुए थे, निरपन केर आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, माने महिप कुमद सकुचाने, कपटी भूप उलक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, जो आस लगाए बैठे थे कि सीता को हमें विवाह कर ले जाएंगे। उनके वचन रूपी तारों के समूह को चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसे सुमन जाना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। भगवान श्री राम जी उठे। जैसे ही राम जी उठे तो देवता तो मौके पे इंतजार कर रहे थे, कब राम जी उठेंगे, कब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे और कब हम सुमन की वर्षा करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे। अब देवताओं का इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही राम जी उठे, सबसे पहले उठ करके उन्होंने धनुष की परिक्रमा की, फिर शिव जी के धनुष को प्रणाम किया और उसके बाद जिनका धनुष था शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद गुरु के चरणों की वंदना की और देवता ऊपर से सुमन बरसा रहे हैं, फूल बरस रहे हैं। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरों राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी शिव जी के धनुष की कमल डंडी की भांति तोड़ डाले। सभी ने राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस, बचन कह बिखलाए। सर माला तो है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिखल कर विलाप करती हुई सी कहने लगी। सीता जी की माता कह रही, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हित हमारे, कौन बुझाव कह गुर पाई,
ए बालक हस हट भल नाही। सीता जी की माता कौन है? सीता जी की माता सुनैना। सीता जी को बुलाती है और अपने पास बिठाती है और क्या कहती है? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे। ये सखियों देखो, ये जो हमारे हित के लोग बैठे हैं इनको कोई समझाने वाला नहीं है। ये छोटे छोटे बालक हैं। राम जी तो बहुत छोटे बालक हैं और ये धनुष जो है मंदराचल पर्वत की तरह है। भला कभी ऐसा स्वभाव हो चुका है कि चींटी पहाड़ को उठा ले? ये सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता ये राम जी तो बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगजीवी वीरों के हिलाए से नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और बड़े बड़े वीर राजा जो धनुष को तोड़ नहीं सके, सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उस धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। गोप सियानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। गुरु को कहना चाहिए था, रोकना चाहिए था, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा श्याणापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी उदासे मन से चुप हो गई। तब एक चतुर सखी को तो जानते हो गया है ना? हाँ, राम जी के महत्व को जानती थी, क्योंकि वो तो राम जी को हमेशा जपती थी। आज वो जपती है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो चतुर सहेली के रूप में बैठी है, लेकिन वो तो शंकर भगवान जी जो सहेली बनकर के सखियों के बीच में मिल गए। चतुर सखी कहती है, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवान जो होता है उसको देखने से छोटा नहीं आंकना चाहिए। सूर्य का गोला देखो कितना छोटा है, लेकिन पूरी धरती को प्रकाश में करता है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगुलागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त मुनि का आपको विवरण सहित कथा सुनाऊंगा कि जो अगस्त मुनि थे वो घड़े में से पैदा हुए और उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था, पूरे समुद्र को पी गए थे। तो कहते हैं कहाँ घड़े में से पैदा होने वाले अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है,
पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। कि इसलिए हे सखी, छोटे को ऐसा मत सोचो कि ये बालक है, लेकिन रूप की खान है, तेज बलशाली है। इनकी चाल से नहीं पता लगता, सिंह के समान चलते हैं। और ताड़का को तो इन्होंने एक बाण से ही मार दिया था। अब आप अंदाजा लगा लें। मंत्र परम लघु जास बसे, विधि हरिहर सुख तरव। महामत गजराज कहूँ, बस करे अकुश खरब। सियावर चतुर सखी कह रही है कि एक छोटा सा मंत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। दुलारी कहती है ना, दुलारी नाम है, ओम नमः शिवाय, कृपा करो महादेव। इतना कहने भर से शंकर भगवान बस में हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गीता जी करती हैं, कृष्ण भगवान उसी से बस में हो जाते हैं। और ओम नमः नारायण ऐसा करने से विष्णु भगवान बस में हो जाते हैं। तो चतुर सखी कहती है कि हे सुनैना, तू इनको छोटा मत समझ। छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवताओं को बस में कर लेता है। हे बच्चों, चलो बाहर। महान मत वाले गजराज को इतना बड़ा हाथी होता है, और अंकुश कितना होता है? छोटा सा। छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजो संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों को ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। कौन कह रही? चतुर से। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सखी वचन सुन भे प्रतीति, मिटा विषाद बड़ अति प्रीति। तब राम है विलोक विदेही, सभे हृदय बिन वति जेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में कुछ विश्वास बढ़ गया। देखो, किसी की मदद करना, कोई धन से मदद करता है, कोई तन से मदद करता है, और कोई मन से मदद। मन क्या है? ऐसी बात कहकर उसको मनोबल को बढ़ाना, ऐसी बात कह के उसके हौसले को बढ़ाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जा रहा हो, उसका मनोबल कम कर दो
तो करते करते भी, शक्ति होते हुए भी नहीं कर पाए, क्योंकि मनोबल कमज़ोर हो गया। और जब हम किसी को मनोबल बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह के, जैसे चतुर सखी कह रही, सुनैना जी के मन को बड़ी ढांढस बंधी, विश्वास हो गया कि राम जी धनुष तोड़ देंगे। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, सीता जी सभी से विनती कर रही है। सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान से विनती की कि हे शंकर भगवान, ये धनुष तुम्हारा ही है, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, क्योंकि जिसका धनुष है वो नहीं चाहेगा तो कैसे टूटेगा। तो सीता जी कहती हैं, मैं माँ गौरी को पूछ के आई, हे माँ गौरी, शंकर तो आपके पति है और मुझे विश्वास है पति और किसी की बात माने या ना माने, लेकिन पत्नी की बात जरूर मानते हैं। इसलिए है माँ गौरी, तुम ही मेरी सिफारिश करो। मन ही मन मनावे अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल अपनी सेविकाई, कर हे तू हर चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सीता जी कह रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी भनपन को खत्म कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कायन तुई सेवा। हे गणपति महाराज, मैंने आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की, इतने दिन से आपसे कुछ नहीं मांगा था, आज समय आया है, तुम मेरी मदद करो और इस धनुष को इतना हल्का बना दो ताकि अभी से कहने लगी, मेरे सिया मेरे राम जी इसको आराम से उठा ले। बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरुतायति थोरी। मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, कुल कावल सधीर सियार। सीता जी, चलिए अपना काम अपना करते रहिए, अपना ध्यान विचलित मत कीजिए। हमारा मेन है कथा को सुनना। ये जो नौटंकियाँ हैं ये तो चलती रही, बीच में आए तब भी और ना आए तब, क्योंकि हमारा
लक्ष्य होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, और जो चीज़ करने आए हैं उसमें ही हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें ध्यान से रामायण को सुनना है, भगवान के चरित्र को सुनकर अपने अंदर डालना है। सीता जी बड़ी दुखी मन से किस लिए कि वो जानती है धनुष भारी है और राम जी कोमल है। जब इतने बड़े बड़े राजाओं से ये नहीं उठा तो ये कैसे उठाएंगे, और नहीं उठा तो क्या होगा, बहुत बड़ा संकट हो गया। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नैन भर शोभा, पितुपनु सुमर बहुर मन क्षोभा। तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को याद करके सीता जी अंदर से बहुत दुखी हो रही है। वे मन ही मन कहने लगी, तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझे। सजीव सब है सीख दे न कोई, बोध समाज बड़े अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, कोई राजा से कह नहीं रहा, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कह धनो कुश पल सोहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदगात किशोर। कहाँ तो इतना भारी धनुष और कहाँ ये श्याम शरीर किशोर। सीता जी अपने मन ही मन कह रही, विधि के ही भात धरोर धीरा, शिरस सुमन कन बेदो हीरा। कहीं शिरस के फूल से हीरे में सुराख हो सकता है क्या? सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, अब मुझे नहीं लगता और कोई आसरा होगा। जिन जड़ता लोगन पर डारी, होए हरो रघुपति निहारी। कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारी कठोरता है इन आए हुए सभी राजाओं पर डाल दो, अपना वजन इन राजाओं के मूड पे डाल दो। ये हठ है, मूर्ख है। अति परिताप सिय मन माही, लवन मेष जग से समझाई। कि हे धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जैसे राजकुमारी के पति और राजकुमारी का इंतजार होता है। नहीं सर, वो कंपनी गए थे, अभी आ रहे हैं। कंपनी गए थे, वो अभी आ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता देता, हरि की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। एक बार ऐसे ही पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे। पार्वती ने कहा कि देखो, तुम्हारा भगत है, इसको कुछ दे दो महादेव। कहने लगा, इसकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने तो सीता और राम बनने के लिए बड़ा बढ़िया मौका दिया है, मैंने तो मौका दिया, मैं क्या करूं?
तो शंकर भगवान कहने लगे इसकी किस्मत में नहीं है, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। कहने लगी ऐसे कैसे बन जाएगा, तुम देखो तो देखो। कहने लगा पार्वती तू हट कर रही है तो मैं तेरी बात को नकारूंगा नहीं। थैली ली अश्वप्रियों की और उसके जहाँ से वो आ रहा था उसके आगे आगे सब बिखेर दिया, थैली में भी नहीं रखा, सब बिखेर दी। सोने के सिक्के, सोने की अशर्फी। जब वो व्यक्ति उसके नज़दीक पहुंचा तो उसके मन में ख्याल आया कि पता नहीं अंधे कैसे चलते होंगे। तो ऐसा मन में विचार करके आंख बंद कर ली और आंख बंद करके उसके ऊपर से गुजर गया। और जैसे ही गुजरा तो आंख खोल ली। अब आंख खोलने का फायदा क्या हुआ है? जब धनुष टूट ही जाएगा श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम। मैं तो क्या सोच रहा था मालूम है? मैंने कहा प्रसाद जी यहीं आएंगे देखना, सुप्रति जी के साथ रामाशंकर प्रसाद जी भी होंगे और दोनों माला लिए हुए आ रहे होंगे। अब वो तो मुझे मालूम है नहीं आए, जब अभी नहीं आए तो कब आएंगे। वैसे मेरे मन की सोच थी, मैं कहा जितनी भी बहनें बैठी हुई ना सब आज रोक के रखेंगे और सब साथ में लेकर के आएंगे। जो कोई ऐसा सौभाग्य कौन छोड़ता है, ऐसा शुभ मौका किसी को मिले हैं, कोई छोड़ता है क्या? लेकिन जिसको न्योता दिया था वही नहीं आया। प्रभो चित पुण्य चित मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जग जन विध मंडल को। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा आलिन मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसाय अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी अकेली आ रही है, तो आएगी ना अकेली, बाद में जब धनुष तोड़ेंगे तभी तो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। श्यामा तो कह रही थी उसमें गई है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर सीता जी के चेहरे पे तो वैसे ही इतना तेज आ गया था। जब कोई ऐसा समय आता है तो तेज अपने आप आ जाता है। ब्यूटी पार्लर तो हम खाम खा भेजते हैं, जरूरत नहीं होती ब्यूटी पार्लर में।
मीरा आलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायव लोकी। चलिए अभी 1 सेकंड का और इसको भी पूरा कर लो, तभी धनुष तोड़वाएंगे। जब तक राम जी के लिए कुर्सी दे दो भाई। एक वो अंदर रखी हुई है ऊपर टोपी लेने वाली, बोल याद है वो वैसे जो शादियों में टोपी पहनते हैं। पूरा दूल्हे बन के आए। आगे कर ले, आगे कर ले, पीछे भी कर ले। ऐसे नहीं चढ़ाना, ऐसे नहीं चढ़ाना। भगवान का भिखारी है क्या? भगवान तो सबको देने वाले हैं। नहीं, प्रसाद वो अलग हो गया, ये पैसे नहीं। इसको उठा के इस बच्चे को दे दो, आप दे दो उठा के, क्योंकि भगवान तो सभी को देने वाले हैं। भगवान के सामने सभी भिखारी हैं। ये तो कुछ लोगों ने अपने कमाई का धंधा बना रखा है, ये जो भगवान को भिखारी बनवाते हैं। दे दो, ये बच्चे को दे दो, इसको दे दो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उसके मख रूप कमल को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही। सीता जी संकोचवश बैठी हुई है। वो श्री राम जी को निहार रही है और श्री राम जी धनुष की तरफ देख। सीता जी नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रोक रही हैं। सोच रही हैं कि कभी ऐसा ना हो कि राम जी धनुष उठा ही ना पाए। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रहता है और आंखों के जो आंसू है कोनों में छुपे हुए। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरियानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सुंचा गई और धीरे धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि मेरे प्रभु, मेरी गौरी मैया मेरा हित करेगी, मेरा अच्छा करेगी। और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में चित्त लगा लिया। तो भगवान सकल उर्वासी, करें मोह रघुवर की दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कुछ संदेह। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। कौन कह रही है? सीता जी कह रही है। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। सच्चे मन से तुम कोई भी चीज़ मांग करके देखिए, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन भाव आपका सच्चा होना चाहिए। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिय विलोक तक धनु कैसे, चितव गरूर लघु व्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर में प्रेम उछाल मार रहा है। वो धनुष को देखकर कैसे ताका, कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। कृपा निधान श्री राम जी सीता के मन की बात को जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते। लखन लखेव रघुवंश मणि, ताको हर को दंड।
कुल के गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड की आवर। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने धनुष की तरफ देख लिया है, ऐसे ही लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, जिस गुंजर कमठे ही कोला, धरो धरण धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, होय सजग सुन आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखना। क्यों? कभी राम जी धनुष के साथ पृथ्वी को भी ना उठा, कि धरती को थामे रखना, पकड़ कर रखना, जिससे वो हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिण सुर सुकृत मनाए। जब राम जी धनुष के पास आए, सब जितनी भी औरतें थी, पुरुष थे, सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने पितरों से, अपने देव देवताओं से कह रहे हैं कि इस धनुष को श्री राम जी ही उठा लें। सब कर संशय अरो अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राक्षसों का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय सीता जी की सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दानावल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। वे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम मिलो के लोग सब चित्र लिखें ये देख, चिते सिया कृपातन जान विकल विशेष सभी देवी देवताओं को मना रही है और कह रही है अब मदद नहीं करोगे तो कब करोगे।
जब व्यक्ति पानी के बगैर प्यासा मर जाएगा तब पानी पिलाओगे, या सारी खेती सूख जाएगी फिर बरसात होने का क्या फायदा। समय निकल गया और अब तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर क्या फायदा होगा। गौरव प्रणाम मन मन कीना, अति लाग उठाव लघु लीना। सीता जी ऐसा कह रही है और उधर राम जी धनुष के पास गए और धनुष के पास जाकर उन्होंने मन ही मन गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। फिर अपने माता पिता के मन ही मन, देखो कभी कोई चीज़ सामने ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सामने रहे। समय के अनुसार माता पिता भी नहीं रहेंगे, गुरु जी भी अपनी उम्र पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन वो संसार से चले जरूर जाएंगे, आपके अंदर से नहीं जाएंगे। आप जब भी मन में उनको धारण करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपकी मदद करेंगे, ध्यान रखना। श्री राम जी ने, क्योंकि राजा दशरथ तो वहाँ नहीं है, वो तो अयोध्या में, कौशल्या भी वहीं पे और गुरु वशिष्ठ जी भी वहीं अयोध्या में, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाव लघु लीना। और धनुष के पास गए और उन्होंने एक हाथ से धनुष को कहाँ से पकड़ा। देखिए राजा लोग जो धनुष उठा रहे थे तो साइडों से उठा रहे थे, साइड में से पकड़ते थे, धनुष को उठाते थे, कहाँ उठेगा। श्री राम जी गए, उन्होंने बीच में से धनुष को उठाया और ऐसे धनुष उठाया और एकदम से ऊपर टांगा। जैसे ही धनुष ऊपर उठा एकदम से बिजली जी कड़की, बहुत जोर से आवाज हुई और उतनी ही देर में कब राम जी ने धनुष को पकड़ा और तोड़ दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।
नहीं है उसमें। एक और है सर। बाबा लाओ कहाँ है? चलिए इसको हटा दो। चले जाओ। ये राम जी की माला है और किसको चढ़ेगी? राम जी को। नहीं, राम जी को नहीं लो, उसी माला की बड़ी बड़ा। ये दूसरी भी बड़ी करो, आपके गले में छिद्र है। एक इधर बात, एक जैसे ही राम जी ने धनुष को उठाया, बिजली सी जोर से कड़की।
लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। और मत करिए। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचते हुए देखा। उसी क्षण सीता श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब क्या बोलने लगे? श्री रामचंद्र भगवान की। शंकर साप जहाज सागर, रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया। जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। शोर मत करिए। प्रसंग बहुत ही, राजकुमारी, प्रसंग बहुत ही अच्छा है। शांति बनाए रखें, बोलना नहीं है बीच में। प्रभु प्रभु मोह चाप खंडमय डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप प्यो निधि पावन, प्रेम बार अवगाव सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग बड़े सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बिचह पुल कावल भारी। बाजे नभ गह गह निशाना, देव बधू नाचे कर जाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावल रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवगनाएं गान करके नाचने लगी। परमाधिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रसिद्धि है आशीषा। बरसे सुमन रंग बहुमाला, गावे की नर गीत रसाला। ब्रह्मा जी आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रहे भवन भर जय जवानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित करें जय तह नर नारी, भंजौ राम शंभु धुन भारी। सारे ब्रह्मांड में भगवान के जय जयकारे हो रहे हैं, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ी। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बध मति धीर। करें निछार लोग सब, है गए धन मन चीर। सियावर जय राम जय
धनुष टूट गया, चारों तरफ जय जय घोष हो रहे हैं। सभी लोग सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम की जय, श्री रामचंद्र की जय। जैसा जिसके मुंह में आता है वैसे जय जयकारे लगा रहे हैं। उधर सब जय जयकार में खोए हुए, किसी को ये भी नहीं पता लगा कि आवाज़ कब हुई कब नहीं, क्योंकि जय जयकारों की आवाज़ में वो धनुष के टूटने की आवाज़ भी खो गई। शतानंद जी ने कहा कि सीता को ले आए। सीता की सहेलियां जो हैं वो सीता जी को लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ करके जमीन पर पटक दिया और वहीं सिंह की तरह खड़े हैं। सीता जी की सहेलियां सीता जी को लेकर आ रही हैं। धीरे धीरे सीता की सखियां कह रही हैं, सीता की सखियां क्या कह रही हैं? जरा झुको थोड़ा रघुराई, जरा झुको थोड़ा रघुराई, जरा झुको थोड़ा रघुराई, जरा झुको थोड़ा राई, जरा झुको थोड़ा रघुराई, जरा झुको थोड़ा रघुराई। तुम ऊँचे मारी लाली नीची है, तुम ऊँचे मारी लाली नीची है, जरा थोड़ा झुको रघुराई, जरा थोड़ा झुको रघुराई, थोड़ा झुको। तुम बड़े मारी लाली छोटी है, तुम बड़े मारी लाली है, थोड़ा झुको रघुराई, थोड़ा झुको। लक्ष्मण जी कहते बिल्कुल नहीं झुकना है, अगर आप झुक गए तो हमेशा ही झुकना पड़ेगा। अगर आप झुक गए तो हमेशा झुका रहना पड़ेगा, आप नहीं झुकना, बिल्कुल नहीं झुकना भाई। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं। जब देखा काफ़ी देर हो गई, सखियां खड़ी हुई हैं और सीता जी भी उस क्षण का इंतज़ार कर रही है, कब जल्दी से माला डालूं, कब वो मौका मिले। तो सखियां कहती हैं फिर लक्ष्मण जी तुम ही बता दो, तुम ही हमारी मदद करो कुछ, है कहती है ना कि तुम ही हमारी मदद करो। कहता है अच्छा अब आई ना रास्ते पे, अभी तक तो बहुत तनी हुई थी, चलिए जब तुम कहती हो तो मैं मदद कर देता हूँ। तुम पैरों में झुको, पैरों में झुको। अब तुम उठाओ इनको, और झुको ना नीचे। अरे 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 झुको, हाँ तुम इनको उठाओ, झुक के उठाओ ना, झुक के, हाँ डाल दो माला डाल दो। जैसे ही लक्ष्मण जी राम के चरण पकड़े, राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिर झुकाया तो सीता जी ने माला डाल दी। बोल डाले रखिए ना, हाँ बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सीता का स्वयंवर हुआ, चारों तरफ से। अरे रुक जाइए भाई, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसको ढूंढने के लिए, इसको पाने के लिए, माला पाने के लिए तो पता नहीं कितने नेता लोग जो हैं सारी उम्र गवा देते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम सीता का विवाह हुआ, सबने खुशी मनाई, ढोल बजे, बजी सहनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
बोलो श्री राम जय राम जय। मिठाई वगैरह का है। ढोल बजे और बजी शहनाई, बरातियों को मिली मिठाई। लाओ भाई लाओ, कोई जाके ले आओ। लड्डू बट रहे हैं, बर्फी बट रहे, दे दो उनको। ले लो भाई। अरे तुम जाओ ना, ले आओ सामने से। लड्डू बट रहे हैं, मिठाई बट रही है। आज श्री राम जी सीता जी, अरे ये माला पा के रखिए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय।
नाचेगा। अरे आओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र जी, सीता माता की।